तो ये हो रहा है हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। खा रहे हैं इडली, फ्राइड बड़ा, डोसा। और ये मम्मी है, ये दीदी है, ये जीजू, इनके मम्मी पापा दूसरे कमरे में। तो ये हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। फिर निकलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। आज हम फिर से धर्मशाला से निकल के आ गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास, क्योंकि कल काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद इतने थक गए थे कि हिम्मत ही नहीं हो रहा था। और मंदिर का तो बहुत सारे मंदिर बचे हुए थे घूमना। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बचा हुआ था, तो अभी जा रहे हैं अन्नपूर्णा माता के मंदिर। तो अब हम पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा माता के मंदिर। अन्नपूर्णा माता पार्वती माता का ये एक रूप है जिन्होंने शिवजी को रियलाइज़ कराया था फूड का इम्पोर्टेंस, क्योंकि शिवजी की नज़र में फूड एक माया थी। थोड़ी थोड़ी बारिश तो अन्नपूर्णा माता के मंदिर पहुंचने से पहले भी हो रही थी, लेकिन जब हम दर्शन करके वहां से निकले तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। हम ऑलमोस्ट पूरा भीग ही चुके थे। फिर हमने सोचा कि धीरे धीरे आगे ही बढ़ने लगे, क्योंकि टाइम जा रहा था और हम बस खड़े ही थे एक ही जगह। फिर हम विशालाक्षी माता के मंदिर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं भीड़ बढ़ती ही जा रही है, और भीड़ भी क्यों ना बढ़े, महादेव का महीना है, सावन का महीना है। बारिश बहुत तेज़ होने के कारण अब हम एक जगह रुक गए हैं। यहाँ आकर यह देखकर बहुत बुरा लगा, महादेव की प्रतिमा दीवारों पर है और लोग तब भी थूकते जा रहे हैं। तमीज़ नहीं है क्या है, लेकिन इन लोगों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। यह विशालाक्षी माता का मंदिर, आपको हल्की सी झलक देखने के लिए भी मिलेगी माता की, लेकिन यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम आपको आगे के दर्शन नहीं करा पाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा जो असली मूर्ति है माता की, वो इस मूर्ति के जस्ट पीछे है। फिर हम संकट मोचन हनुमान मंदिर जा ही रहे थे, तो किसी ने हमें बताया यह पेड़ बहुत प्राचीन है, 100 साल पुराना, और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई। फिर हमने यह ऑटो बुक कर लिया और आगे के सभी मंदिरों के दर्शन इन्हीं के साथ किए। तो अब हम पहुँच चुके हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, और यह है थाना, बिल्कुल संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास, थाना लंका। और यहाँ पर भी मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स ले जाना अलाउड नहीं है। यह संकट मोचन हनुमान मंदिर, आपको लॉकर और प्रसाद मंदिर के पास आकर ही मिल जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। मंदिर के बाहर ये टीका भी रखा हुआ है, आप दर्शन के बाद इसे लगा सकते हैं। तो हमको तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके हैं हनुमान जी के, तो हम तो बड़े मन से और सच्चे दिल से बोलेंगे जय श्री राम, जय हनुमान। अब हम जा रहे हैं तुलसी मानस मंदिर, तो मिलते हैं तुलसी मानस मंदिर पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं तुलसी मानस मंदिर, और ये है तुलसी मानस मंदिर की एंट्री, और साइड में ही शूज़ स्टैंड है, तो हम सभी ने अपने शू यहाँ पर रख दिए हैं। तो जैसे ही हम तुलसी मानस मंदिर के अंदर एंटर होते हैं, हम यहाँ की ग्रीनरी और बाहर से मंदिर को देख ही रहे होते हैं, तभी हमें एक आवाज़ आती है। अंदर घुसते ही हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करके झांकी सजी हुई दिखी। इसमें पूतना को मार रहे हैं कृष्ण भगवान, और कंस का वध करते हुए भी कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं मोशन में। और साइड एंगल से हमने देखा तो पूतना तड़पती हुई दिख रही है, उसके पैर हिल रहे हैं और रथ भी अपने आप चलते हुए दिख रहा है। और आगे मोशन में गाय का दूध निकालते हुए और बकासुर का वध करते हुए श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में बीच में राम जी, सीता माता और लक्ष्मण भगवान की प्रतिमाएं, लेफ्ट में अन्नपूर्णा माता की प्रतिमाएं, और राइट में सत्यनारायण भगवान की। और इस मंदिर में सबसे सुंदर चीज़ पता है क्या है, कि इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, सुंदरकांड और हर वो दृश्य, जैसे बाली का वध, राम जी और रावण का युद्ध, सब चीज़ के बारे में संस्कृत में लिखा है, और जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस मंदिर में बहुत शांति और सुकून था, तो मैं भी उस सुकून को एंजॉय करने लगा। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। फिर हम एक और झांकी में गए जिसकी टिकट थी 10 रुपये। वहाँ पर भी कई दृश्य दर्शाए गए थे, आप एंजॉय कीजिए।
इसी मंदिर के पास ही दुर्गा माता टेम्पल है, तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं। बीच रास्ते में ही हमें ये गणेश जी का टेम्पल मिला, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं गणेश जी। बीच में मेला सजा हुआ है, उसी के बीच से ये दुर्गा माता टेम्पल दिख रहा है। बीच में मेला लगा हुआ है, तो हम लोग मेले को एंजॉय करते करते मंदिर जाते हुए, वो ये झूला तो हम बचपन में झूला करते थे, बहुत मज़ा आता था। तो हम दुर्गा माता के मंदिर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर भी मोबाइल्स अलाउड नहीं है, तो हम मोबाइल्स लॉकर में रखकर अंदर चले गए। ये दुर्गा माता के मंदिर का मुख्य द्वार है। हमने बैक गेट से एंट्री किया था, हमें मुख्य द्वार का पता नहीं था कहाँ पर है। फिर हम इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के लिए चल दिए। तो अब हम पहुँच गए हैं इस्कॉन टेम्पल। और मैं बता दूं, यहाँ पर भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। फिर इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के बाद सभी का चाय पीने का मन हो रहा था, तो एक भैया से हमने चाय बनाने के लिए बोला, तो 6 चाय ऑर्डर कर दी। फिर हम गप्पे लड़ाते रहे, चाय का इंतज़ार करते रहे, और चाय बनने के बाद हमने चाय पी ली। फिर आगे चलकर हमारा पान खाने का भी मन हो रहा था, तो हमने एक पान वाले भैया से बोला था बढ़िया सा पान बनाने के लिए। वो पता नहीं क्या क्या मिलाते जा रहे थे, हम देखते जा रहे थे और वीडियो बनाते जा रहे थे। हम पूछ रहे थे, तो कभी बोलते हैं गंगाजल, कभी बोलते हैं शहद, कभी कहते हैं गुलकंद। फिर मेरा और जीजा जी का लस्सी पीने का मन कर रहा था, हम दोनों ने 2 लस्सी ऑर्डर कर दी, बहुत टेस्टी थी। फिर हमने रात का खाना भी ऑर्डर करा लिया, क्योंकि धर्मशाला में खाना मिलता नहीं है, तो दोबारा खाना पैक कराने आना पड़ेगा। तो गाइस अब आ गए हैं अपने घर। थक बहुत गए हैं, हालत ख़राब है, कपड़े पूरे गीले। विशालाक्षी टेम्पल जाते जाते इतनी बारिश हुई कि सारे कपड़े भीग गए। चलना तो बहुत पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, इतने सारे दर्शन अच्छे हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। और अभी घर आ गए, चाय पी के आए हैं बढ़िया, वो आप वीडियो में देख लोगे। बाकी तो अभी रेस्ट करना है, तो मिलते हैं आगे।